कहानी की शुरुआत में हमें ब्लैक नाइट्स के मेंबर एक साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। उसमें से उनका चीफ कहता है, अब हम बचे हैं जिन्होंने जीरो के साथ ब्रिटानिया के नाक में दम किया था। अगर ऑपरेशन 4 सफल हुआ तो हाँ हाँ, सब मुझे माफ़ कर देना। ये बोलकर वह चाय की चुस्की लेकर कप को फेंक देता है और कहता है, जापान की जय हो। सीन चेंज होता है और हमें लेउस को चलता हुआ दिखाया जाता है। तो उसे एक लड़की आवाज़ देती है और कहती है, इस बार तुम नहीं बचोगे। ये सुनकर लेउस भागने लगता है। भागते भागते वो कहता है, उस बात के लिए माफ़ करना। उसके बाद वह लेबोरेटरी में घुस जाता है और एक पिंक कलर का स्मोक बनाकर भाग जाता है। जब वह सीढ़ियों से उतर रहा होता है तो उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट खाने की एक चीज़ देती है। इसके बाद लेउस उस लड़की को चकमा देकर भाग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेउस और उसका छोटा भाई बाइक पर सवार निकल पड़ते हैं। लेउस कहता है, इतनी ज़ोर से रोने के बाद भी ये लोग मुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। तभी उसका छोटा भाई कहता है, वे लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी क्लासेस कट कर दी है। लेउस कहता है, वह सब बोरिंग भी तो है। उसके बाद वो अपने छोटे भाई को खाने के लिए देता है, जिस वजह से उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। किसी तरह बाइक को संभालने के बाद लेउस मन में सोचता है, लगभग 1 साल हो गया है ब्लैक रेबेलियन को जीरो ने स्टार्ट किया था। आखिरकार चीज़ें शांत हुई है, यहाँ तक कि एरिया 11 भी। जब ये घटना आरंभ हुई थी तो कई सारी अफवाह फैली हुई थी और एक समय ऐसा आया था जब मैंने सोचा था कि मैं अपने भाई के साथ घर चला जाऊं। तब उसका भाई कहता है, क्या तुमने कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है? इसलिए शायद कोच वेलिटा उदास थे। लेउस कहता है, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया। मैं स्टूडेंट बन के बोर हो गया हूँ या फिर मैं दूसरे द्वारा यूज़ किया जाना नहीं चाहता। अगले समय में दिखाया जाता है कि वे लोग ट्रैफिक में रुकते हैं। वहाँ पे एक स्क्रीन चल रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि लेउस की कोई जासूसी कर रहा होता है। उनमें से एक जासूस बोलता है, ये रिस्की हो सकता है, अच्छा होगा सेटलमेंट करके जाने दो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई पार्किंग में बातें कर रहे होते हैं और उसके बाद वो कैसीनो में एंटर करते हैं। कुछ देर बाद वे दो भाइयों के बीच हो रहे फाइट को देखते हैं। वे आगे जा रहे होते हैं कि तभी एक वेट्रेस लेउस से टकरा जाती है। वो लड़की माफ़ी मांगती है। लेउस कहता है, कोई बात नहीं। वे लड़की कहती है, मैं 11 हूँ और अब ब्रिटानिया स्टूडेंट है। लेउस कहता है, शायद इसलिए तुम अपनी पोजीशन से हेट करती हो। तभी लड़की कहती है, पावरलेस लोगों के पास सहने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। अगर आपका प्रतिद्वंदी गलत भी है तब भी आपको सहना पड़ता है। वो लड़की गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगती है। तभी उस कैसीनो का मालिक उस लड़की के बालों को पकड़ता है और उस लड़की के फेस को देखकर बोलता है, ये अच्छी है। तब उसका मैनेजर कहता है, आज हमारे पास बहुत सारी बनीज है। तभी वह लड़की चिल्ला के बोलती है, मैं सेल के लिए नहीं हूँ। कैसीनो का मालिक कहता है, तुम लूजर्स, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। कैसीनो का मालिक उस लड़की से कहता है, तुम्हें अपने जन्म पर दुख होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है। फिर वो आगे कहता है, जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को खाता है, यही दुनिया का रूल है। तभी लेउस का छोटा भाई बोलता है, बड़े भाई, ये लगता है माफिया के साथ है। लेउस कहता है, कितने रूड हो तुम। तो कैसीनो का मालिक कहता है, निकल जाओ यहाँ से, ये बड़े लोगों की जगह है। इस पर लेउस कहता है, तो फिर क्या एडल्ट वर्ल्ड स्टूडेंट को खा जाएगा? लेउस चेस की बास्केट खोल के कहता है, क्यों ना इसका आंसर हम इससे ढूंढे। लेकिन लेउस का छोटा भाई उसे मना करता है। इतने में कैसीनो का मालिक बोलता है, स्टूडेंट सचमुच कुछ नहीं जानते, है ना? लेउस कहता है, तुम चेस के एक फेमस प्लेयर हो, है ना?
और इसके बाद दोनों के बीच एक चेस का मैच होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक कैदी को 2 पुलिस वाले लेके जा रहे होते हैं। कैदी कहता है जीरो ने हमें धोखा नहीं दिया। इतना सुनने के बाद जेलर उसके फेस पे मारता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस जेल के 2 कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और लेयूस कैसीनो के मालिक को हरा देता है। कैसीनो के मालिक को यकीन नहीं होता कि वो हार गया है। तभी लेयूस उसे चिढ़ाते हुए कहता है ब्लैक किंग हार गया है, देखो किसने किसको खाया। कैसीनो के मालिक को यह हार बर्दाश्त नहीं होती और वह इल्ज़ाम लगाता है कि लेयूस ने चीटिंग की है और वह अपने गार्ड से कहता है कि कोई सबूत बनाओ। तभी कैसीनो के छत से टेररिस्ट आ जाते हैं और गोलियां बरसाने लगते हैं और हमें पता चलता है कि वो लड़की जो वेट्रेस होती है वो टेररिस्ट के साथ मिली हुई होती है। इसके बाद कुछ रोबोट्स नीचे आते हैं और वो लड़की लेयूस को पकड़ के ले जाती है। लेयूस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों भाई एक साथ होकर भागने लगते हैं। वो वेट्रेस लेयूस को रोकना चाहती है लेकिन तभी छत का मलबा गिर के उसके रास्ते को रोक देता है। फिर हमें पूरे बिल्डिंग में पिंक कलर का स्मोक दिखाई देता है। उसके बाद हमें टेररिस्ट और नाइटमेयर्स के बीच फाइट देखने को मिलती है। अगले सीन में हमें दोनों भाई भागते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग में टेररिस्ट ने हमला किया है। तभी छत तोड़ के एक रोबोट उनके सामने आ जाता है। दोनों भाई डर जाते हैं। उन्हें लगता है वो उसे मारने आया है लेकिन वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस वेट्रेस को दिखाया जाता है। वो कहती है प्लान के हिसाब से मैं उसे लेके नहीं आ सकी। रॉबर्ट्स में बैठे हुए लोग कहते हैं चिंता मत करो, हमारे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तभी वो वेट्रेस एक रोबोट में सवार हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दोनों भाई अपनी जान बचा के एक जगह पे आ जाते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं क्या वो नाइटमेयर था जिसने उनकी जान बचाई। लेयूस का छोटा भाई बोलता है कि अब हम क्या करेंगे। तो लेयूस कहता है हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। तभी लेयूस के छोटे भाई पे किसी ने गोली चला दी होती है और उसे बचाने के लिए लेयूस उसे धक्का देता है। तभी वह नीचे गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि लेयूस जिंदा बच गया है और वो अपने भाई को ढूंढने लगता है लेकिन उसका भाई उसे नहीं मिलता। लेयूस अपने भाई को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे सारे लोग मरे होते हैं। उसे ये देख के विश्वास नहीं होता। तभी वो ब्लैक नाइट्स के रोबोट को देखता है और कहता है क्या ये मुझे मारना चाहते हैं, मैं क्या करूं। तभी एक लड़की उसका नाम पुकारती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए आई हूँ लियूस, मैं तुम्हारे तरफ से हूँ, तुम्हारा दुश्मन ब्रिटानिया है। हमें कांटेक्ट दिया गया है। ये सुनकर लियूस कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो लड़की कहती है केवल मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। ये सुनकर लेयूस उस लड़की की तरफ बढ़ता है। ये सुनकर लेयूस उसकी तरफ बढ़ता है। तभी उस लड़की को गोली लगती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेयूस उसे पकड़ लेता है। फिर उसके बाद वो देखता है कि उसके सामने ब्रिटानियन सोल्जर्स हैं और वे लोग मुर्दों को जलाने लगते हैं। तभी लेयूस पूछता है तुम हो कौन। और अचानक से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आती है। लेयूस चिल्लाता है। वो कहता है ये तो जिंदा है। तभी ब्रिटानिया सोल्जर का चीफ लेयूस से कहता है कि तुमने अपना पर्पस अच्छे से पूरा किया है। ये सुनकर लेयूस को कुछ समझ नहीं आता है। वो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी चीफ कहता है
हम लोगों ने तुम पर लंबे समय तक नज़र रखा है। तुम 6:59 में उठते हो, 7:12 में न्यूज़ देखते हो और अपने भाई के साथ ब्रेकफास्ट करते हो। 8:45 में तुम स्कूल जाते हो और तुम फर्स्ट पीरियड में क्लास में पढ़ने की बजाय छत पे जाके पढ़ते हो। लेकिन लेयूस को कुछ समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है, लेकिन मैंने आज क्या किया है? इतने में चीफ कहता है, तुम ब्रीडिंग लॉग को कॉल कर सकते हो और हमारा लालच दे सकते हो। तुम इसे जाल भी कह सकते हो। इतने में लेयूस कहता है, रुको प्लीज़, ये तुम क्या कह रहे हो? इतने में चीफ कहता है, मैं बैरन हूँ बॉय, और मेरे पास मेरे लालच के अलावा और कोई वर्ड्स नहीं है। इतना कहकर बोलता है, अब डिस्पोज होने का टाइम आ गया है। फिर वो आगे बोलता है कि अब कोई गवाह नहीं बच सकता है। लेयूस सोचता है, क्या यह मेरा अंत है? बिना कुछ जाने इतनी आसानी से मैं मर जाऊंगा? तभी उस लड़की को होश आता है और लेयूस को वो किस करती है और उसे कई सारे विजुअल्स दिखाई देते हैं। और उसे याद आ जाता है कि वही जीरो है। इसके बाद वह एक ही झटके में पूरी सेना को मार देता है और इस तरह से पहला एपिसोड ख़त्म होता है।